हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ जो है 81 रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ से रिलेटेड है। हम ये सब क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग जो है डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका जो है यहाँ पे आंसर बता दे रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये था 5 क्वेश्चन मैथ का। फ्रेंड्स, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स एक हमारा चैनल है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस ग्रुप में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपना सही आंसर हमें भेज सकते हैं। यहाँ पे हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलावेनलिन वलारिवन। ठीक है, बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप 2020 में महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक भारतीय खिलाड़ी इलावेनिल वलारिवन ने जीता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध थी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी की। वे कुचिपुड़ी की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। पद्मश्री एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू कुचिपुड़ी की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, जिनका अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देशों के द्वारा की जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2021 में आयोजित होने वाले 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। यह तीसरी बार होगा जब भारत इसमें शामिल होने के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत 2012 में और 2016 में ब्रिक्स का अध्यक्ष रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा SERB पावर योजना की शुरुआत की गई। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो है अक्टूबर 2020 में SERB पावर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य होता है महिला शोधकर्ताओं को उभरने में सहयोग के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल जो है ये आपका जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह वैसे ग्रह को कहते हैं जिनका आकार जो है फ्रेंड्स पृथ्वी के समान हो, जैसे आपका हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सब जो है फ्रेंड्स जोवियन ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है बिग बैंग की घटना हुई थी। प्रारंभ में ब्रह्मांड का समस्त एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर एकत्रित था। इन पदार्थों का आयतन अति सूक्ष्म तथा तापमान एवं घनत्व इन्फिनिटिव अनंत था। लगभग 13.7 वर्ष पूर्व बिग बैंग की प्रक्रिया के कारण इस गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसका विस्तार हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। कोयला जो है निम्न में से किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी सेल का जो है उदाहरण कोयला है। अवसादी सेल का निर्माण जो है मूल सेल स्रोतों से विखंडित हुए कणों से बने अवसाद के द्वारा होता है। इनका निर्माण 2 आधारभूत अवसादों से होता है, रासायनिक तथा जैविक। जैव पदार्थों से प्राप्त अवसाद कोयला तथा चूना पत्थर इसके अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। तो बताइए फ्रेंड्स कितना प्रतिशत है वायुमंडल में हीलियम गैस आयतन के अनुसार। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में जो है हीलियम गैस का प्रतिशत आयतन के अनुसार 0.0005% है। वहीं वायुमंडल में जो है आयतन के अनुसार नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत फ्रेंड्स
78.08% जो है आपका नाइट्रोजन है और 20.94% ये आपका ऑक्सीजन है और 0.93% आपका ऑर्गन है और 0.03% जो है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सार सार गैसो सागर किस महासागर का भाग है? सार गैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सार गैसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, जिसके नाम पर इनका नाम सार गैसो सागर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार को जो है फ्रेंड्स 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंध मुख का निर्माण करती है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। प्राणहिता, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्रवर्धा और मानेर, पूर्णा, गोदावरी नदी की जो है ये सब कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपा सरोवर एवं वेल्लादूर झील कर्नाटक राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा फ्रेंड्स वर्तमान समय में कर्नाटक के सीएम कौन है और वहां के अभी वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पोचमंपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। पोचमंपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है और यह तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह सूती वस्त्र का जो है प्रमुख केंद्र है। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है फ्रेंड्स ग्रेट ब्रिटेन एवं बोस्टन जो है फ्रेंड्स आपका ये यूएसए में जो है विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स अहमदाबाद को जो है पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है और कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किन राज्यों की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा राज्य की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चार भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है फ्रेंड्स भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान महावीर के द्वारा जो है अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला अशोक के शासन में जो है फ्रेंड्स द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फ्रेंड्स 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन जो है फ्रेंड्स 383 ईसा पूर्व में किया गया था, काला अशोक के शासनकाल में। स्थान था वैशाली बिहार। इस समय अध्यक्ष थे इसके क्या अध्यक्ष थे फ्रेंड? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फ्रेंड्स 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में किया गया था पाटलिपुत्र में और उस समय इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस जो है इसके अध्यक्ष थे। और चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फ्रेंड्स प्रथम शताब्दी 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था और उस समय इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स अश्वघोष और वसुमित्र जो है उस समय चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे इसका पूछा द्वितीय बौद्ध संगीति, आपको चारों बौद्ध संगीति जो फ्रेंड्स याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा काला अशोक के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग बोलिएगा तो इस पे हम एक वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा में जो है सुंग शासकों ने अपनी पहली राजधानी को स्थापित की थी। प्रतिष्ठान जो है सातवाहनों का जो है राजधानी थी। प्रतिष्ठान जो है आपका ये सातवाहनों की राजधानी थी और सुंग शासकों ने अपनी पहली राजधानी विदिशा जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है वहां अपनी पहली राजधानी जो है स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महामेघवाहन जो है ये कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक था। खारवेल वंश जो है खारवेल इस वंश के महानतम शासक थे। वसुदेव कण्व वंश का
एवं सिमुक जो है ये फ्रेंड्स आपका सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के समय में जो है प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय जो है प्रथम हुन आक्रमण हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख से जो है फ्रेंड्स पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय भीमदेव काठियावाड़ के शासक थे, वह बिना युद्ध किए ही भाग गया था और गजनवी के द्वारा जो है मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और लूटा गया था। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद एवं दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। उसी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है 2019 के बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है ये टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। आप लोग जो है टोटल 100 क्वेश्चन लगा के ही जाइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको डबल स्टार लगाना है फ्रेंड्स तो 100 क्वेश्चन लगा के जाइएगा और लास्ट में जो है फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है, वह मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1555 ईस्वी में जो है सरहिंद का युद्ध मुगलों एवं सिकंदर सूर के बीच जो है हुआ था। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व जो है बैरम खान ने किया था और सरहिंद के युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा इत्यादि क्षेत्रों पर जो है अधिकार कर लिया था। फ्रेंड्स इसी चैनल पर हम बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2019 के पूछे गए क्वेश्चन का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स हम सारा क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे वीडियो दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप लोग जाके देख लीजिएगा वो वीडियो कि फर्स्ट शिफ्ट में 2019 में बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कि हम यहाँ पे सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पंचतंत्र का अनावर ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुसैन इब्न अली बेज के द्वारा जो है पंचतंत्र को अनावर ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनकिलिच खान। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा जो है चिनकिलिच खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। मोहम्मद शाह जो है 1722 ईस्वी में उसे दक्कन का सूबेदारी सौंपी गई थी और 1724 ईस्वी में उसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है सार्वजनिक समाज की स्थापना 1871 ईस्वी में की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे जो है उनकी मेधा शक्ति के कारण उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के समय 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों एवं हैदर अली के बीच जो है मद्रास की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा नवजीवन समाचार पत्र के संपादक? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक जो है महात्मा गांधी थे। ये हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। यूके सिन्हा समिति जो है फ्रेंड्स एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से संबंधित है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष आहरण अधिकार। एचडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को जो है कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश।
केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण एवं सहायता ऋण वसूली आदि आते हैं। निवेश, ऋण भुगतान एवं ऋण वितरण पूंजीगत व्यापार के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बिहार एसआई 2019 के पीटी एग्जाम के फर्स्ट पाली में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है राजकोषीय घाटा है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचतरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं, ये जो है आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। अवमूल्यन से आशय है कि मुद्रा के मूल्यों में आधिकारिक रूप से गिरावट या कमी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है आजादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है फ्रेंड्स अब तक 3 बार जो है भारतीय मुद्राओं का अवमूल्यन किया गया था। प्रथम बार जो है फ्रेंड्स 1949 ईस्वी में भारतीय रुपयों का जो है डिवैल्यूएशन किया गया, उसके बाद 1966 ईस्वी में, और उसके बाद आपका 1991 ईस्वी में जो है भारतीय रुपयों का डिवैल्यूएशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं, बताइए। विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां, क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विदेशी मुद्रा भंडार में जो है एचडीआर शामिल है, स्वर्ण भंडार शामिल है, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष शामिल है, और विदेशी परिसंपत्तियां जैसे आपका हो गया शेयर, बॉन्ड, और उसके बाद विदेशी मुद्रा। ठीक है, ये सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा की प्रक्रिया समिति, नियम समिति, संचालन समिति और वित्त कर्मचारी समिति और राष्ट्रध्वज समिति, ये सब के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। शक्ति की कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर पर मुझे डाउट्स है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। हम यहाँ पे इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपको बता दे रहे हैं। मेरे अनुसार इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। शक्ति का कठोर पृथक्करण राष्ट्रपति शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, केवल 1 होगा। फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये वाद योग होते हैं। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, यह अस्थायी नहीं है, सांसद इसमें कटौती कर सकती है, यह वाद योग होते हैं। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति अदालत जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी.आर. अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है ये कथन अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये कथन जो है अनुच्छेद 32 से संबंधित है, जिनमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स इस चैनल पर अगर कोई नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को, हम इसी टाइप का वीडियो लाते रहते हैं। अभी फ्रेंड्स इस चैनल पे हम कुछ दिन पहले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है इसमें क्वेश्चन हम लोग दिए हुए हैं, आप लोग जाके संसदीय बीपीएससी का जो है क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन अगर लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी का लगा लीजिए। अभी तक इसमें जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पे एनसीएल हिस्ट्री और आपका मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं घटना चक्र का, तो आप लोग जाके एक बार वो वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है देखिए 51 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सार्वजनिक
प्रतिनिधित्व हो सकता है? बताइए फ्रेंड्स, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, कितना हो सकता है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 552 हो सकती है, और राज्यों की जो है लोकसभा में जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है फ्रेंड्स 552 हो सकती है, और राज्यों की अधिकतम संख्या जो है आपका 530 हो सकती है, ठीक है। और केंद्र शासित क्षेत्रों से जो है इसका अधिकतम संख्या जो है 20 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है फ्रेंड्स सांसद का अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है फ्रेंड्स सांसद की लोक लेखा समिति की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। चिराग शेट्टी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। इन्हें 2020 में जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीडी वाघेला। पीडी वाघेला जो है फ्रेंड्स वर्तमान समय में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस राज्य के काजी नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम के काजी नींबू को जो है फ्रेंड्स जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अक्टूबर 2020 ईस्वी में उत्तराखंड के आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्ष जो है कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्कन वोल्जिकर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष तुर्की के वोल्कन वोल्जिकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में जो है अक्टूबर 2020 ईस्वी में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74वां स्थान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में जो है भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्वीडन को जो है फ्रेंड्स इस रैंक में जो है फ्रेंड्स प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2020 में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स आपका अंतिम स्थान प्राप्त किया है, और छोटे राज्यों में जो है फ्रेंड्स गोवा प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और मणिपुर जो है अंतिम स्थान प्राप्त किया है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है फ्रेंड्स पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप का जो है शीर्ष स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रानी रामपाल। रानी रामपाल को है वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस हरीश। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता मलयालम साहित्य के लेखक एस हरीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में संपन्न हुआ था, और इसका थीम था फ्रेंड्स भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है वर्ष 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पवन सुखदेव। टाइलर पुरस्कार 2020 में जो है पवन सुखदेव को जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इटली के द्वारा जो है 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो है मेजबानी की जाएगी, ठीक है।
इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 2026 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा गुजरात के तापी जिले के दोंसवारा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा और इसे 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंड गेम पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? द इंड गेम पुस्तक जो है फ्रेंड्स एस हुसैन जैदी के द्वारा जो है लिखी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत पांडे। वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किर्गिस्तान। जनवरी 2021 में सदर जापरोव को किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? सदिश राशि जो है उसको बोलते हैं जहां पे जो है परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें उसको सदिश राशि बोलते हैं। जहां पर जो है परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, और चाल प्रवणता और बल आघूर्ण, ये सब जो है फ्रेंड्स आपका सदिश राशि है। विद्युत धारा जो है फ्रेंड्स ये आपका सदिश राशि नहीं है, ये आपका अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ताप के बढ़ने से द्रवों की श्यानता जो है क्या होती है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप के बढ़ने से जो है द्रवों की श्यानता जो है घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, प्लेटिनम, मैग्नीज, तांबा, क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ के जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है फ्रेंड्स हाइगेंस के द्वारा जो है दिया गया था। वही प्रकाश की कणिका का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का जो है फ्रेंड्स उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो है फ्रेंड्स दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट के रूप में जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता, निकेल, ये जो है आपका जर्मन सिल्वर के अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्निरोधक वस्त्र बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम धातु का जो है ये कॉर्नेलाइट अयस्क है। और फायरोल्यूसाइड जो है फ्रेंड्स ये मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा। सॉरी, इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा समूह के जो है ये संघ के जो है ये स्टारफिश जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा कोशिकांग है और सबसे छोटा कोशिकांग जो है फ्रेंड्स आपका राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है यदि माता का रक्त समूह ओ एवं पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में संभावित रक्त समूह जो है फ्रेंड्स ए या बी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण जो है फ्रेंड्स एंथ्रेक्स रोग होता है। यह रोग जो है फ्रेंड्स त्वचा एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है फ्रेंड्स घाव को भरने में सहायक होता है और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवले में जो है सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्पेसिक एसिड, एस्पेसिक अम्ल। ठीक है, वृद्धि रोधक ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमाशय। शरीर में जो है प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौतांगी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौतांगी नेशनल पार्क जो है ये नागालैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ऊर्जा पिरामिड होता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड जो है फ्रेंड्स हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकास निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिनिको नदी के किनारे जो है फ्रेंड्स वेनेजुएला की राजधानी काराकास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की समांतर रेखा को जो है फ्रेंड्स 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंकेल के द्वारा जो है फ्रेंड्स इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वहीं ट्रांसले के द्वारा जो है फ्रेंड्स सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है स्टोटिंग जो है किस देश की सांसद है? स्टोटिंग जो है फ्रेंड्स किस देश की सांसद है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। नॉर्वे की सांसद को जो है फ्रेंड्स स्टोटिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं स्वीडन की सांसद को जो है फ्रेंड्स रिस्क डैंक के नाम से जाना जाता है। और डेनमार्क के सांसद को जो है फ्रेंड्स फॉलकेटिंग के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील के सांसद को जो है फ्रेंड्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस स्टेट का। फ्रेंड्स बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश की जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है युद्ध नृत्य। ठीक है, और यहाँ की जो है एक और प्रसिद्ध नृत्य है फ्रेंड्स, उसका नाम है मुखौटा नृत्य। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है फ्रेंड्स हम जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अपना स्कोर भी जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे